Good evening, everyone. कल एक क्वेश्चन दिया था, बताएंगे आज? क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि नहीं? अच्छे लोगों 90% तो गलती करेंगे, उसमें गलती होने का बहुत सारा रीजन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए? चलो देखो, पहला वर्ड है आपका ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त, काफी हार्श, यानी काफी हार्श टाइप का है, काफी कठोर टाइप का है, उसे ही कहते हैं ड्रेस्टिक है ये। यानी ड्रेस्टिक का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करोगे? तो ड्रेस्टिक को याद कर लो ड्राई स्टिक से। जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत से ऐसे सर लोग थे, ऐसी मैम थी, मैडम लोग थी कि जो पढ़ाती कम डराती बहुत ज्यादा थी। अब कोई क्वेश्चन पूछो तो बैठ चुपचाप, जब देखो तब खड़ा हो जाता है। तो डराती थी किससे? स्टिक से। यानी कि ड्रेस स्टिक डराती थी स्टिक से। और ये चीज क्या दिखाता है, और यही चीज क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग एक सर थे, हम लोग पढ़ते थे, तो जैसे लंच टाइम जैसे ओवर होता था तो वो क्या करते थे कि वही घंटी बजाते थे। और क्या करते थे, जो घंटी का बजाने का जो हैमर होता है ना, उसी को उल्टा पकड़ लिया और उसी से मारते थे। तो ये क्या दिखाता है कि जो मारते पीटते थे बहुत ज्यादा, वो हमें लगता था कि बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही कठोर हैं। तो वही रहेगा कि डराते थे जो स्टिक से, वो क्या लगते थे? काफी कठोर, काफी सख्त। तो ड्रेस्टिक जब भी दिखेगा आपके दिमाग में कि में जाएगा डराते हैं स्टिक से, वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, काफी सख्त होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना। डेनिग्रेट का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज कर देना। अब बहुत सारे सब करा दिया हूं निंदा आलोचना करने से, नहीं आया है? वैसे ही है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब ही वही होता है निंदा करना। ग्रुपिंग में आया था ना निंदा करने से, उसमें ये शब्द था। डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। याद करो कैसे, आपने जाना होगा इनको, नहीं जानते? बहुत ज्यादा विलन का रोल किया है बहुत सारी मूवीज में। अब यही चीज जब भी देखो, अब जैसे हम लोग जब, जैसे क्या आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब टीवी वगैरह देखते होगे और विलन वगैरह जो काम करता है, यानी किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को फाड़ दिया, तो उसको गुस्सा आता होगा, नहीं आता था? लगता था ऐसे रियल चल रहा है कि नहीं, उसको ऐसा लगता था कि अरे जाओ। कई लोग तो ऐसे थे कि रोने लगते थे, रील्स था, रोने लगे वो। अब वो रील से रियल थोड़े ना है। तो यही चीज दिखाता है कि डैनी बहुत ही ग्रेट है, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर क्या करते हैं? डेनिग्रेट करते हैं, उसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। यानी डैनी ग्रेट है रियल में, लेकिन रील्स में डेनिग्रेट करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना। लो एक और वर्ड है, डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। यानी ये भी वही है, किसी को सुना देना, आलोचना कर देना, निंदा कर देना, वही होता है डिस्पैरेज। अब याद करो, देखो यहां पर है डिस, यहां है पर, और यहां पर है आग। आजकल टीवी खोलो और टीवी में न्यूज जरा खोल के देख लो, हिम्मत है कि पढ़ा लिखा आदमी उस चीज को देख पाएगा? तो टीवी पर आग ही आग है। मैं एक ऐसे देख रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि जो अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है, उस दौर में बेरोजगारी जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, उस पर आपका क्या, आपकी सरकार क्या कर रही है? अब वो उस व्यक्ति का सीधा सीधा आंसर ये होना चाहिए ना कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये चीजें सुधर के बाहर निकलेंगी, सुधरेगी। अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि चलो ठीक है, आपकी बात सही है, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ?
कोई रीजन है इसका? ये दिन भर यही चल रहा है और देखना यही चीज बड़ा नुकसान करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट है हमारे 150वें नंबर की मीडिया। मीडिया से तो लोगों का विश्वास उठ गया है। और यही चीज मैं तो सोचता हूं कि कहीं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जिस तरीके से गिर रही है, अगर स्टॉक मार्केट का हिस्सा होता, ट्रेडिंग किया जाता, तो नीचे गिरने में सब करोड़पति बन जाते। दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। नीचे गिरेगा ना तो सभी लोग लगाएंगे, नीचे गिरने पे तो बढ़ जाएगा। तो यही क्या दिखाता है कि जो डिश पर यानी कि डिश टीवी पर जो आग दिखा रहे हैं, जो आग जो चल रही है, उस पे लोग क्या कर रहे हैं आजकल? निंदा कर रहे हैं। लेकिन इन लोग की भी मजबूरी है, इन लोग की भी मजबूरी है कि क्या कर सकते हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो यानी सीधा देखो, सीधा याद करने का तरीका है कि डिस्परेज। अब जैसे दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि डिश पर जो आग है, उस आग जो लगा रहे हैं उस पर लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं, बिलिटिल करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, गरियाते हैं, डिस्परेज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा डिनाउंस करना। डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। अब बताओ, एक साथ लिस्ट मिल रहा है, अभी अमृत नहीं है, एग्जाम इसे बाहर पूछेगा ही नहीं, अच्छे अच्छे शब्द है। यहां पर है डिनाउंस, इसका मतलब ही होता है निंदा करना। डेनिग्रेट वो भी निंदा करना, डिस्परेज निंदा करना, डिनाउंस, डिक्राइड, ऑप्रोब्रियम, डेरिसिव, एक शब्द है, बहुत सारे शब्द है। अब यहां पर है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। अब डिनाउंस को याद करो अनाउंस से, कि डिनाउंस अनाउंस, बहुत सारी चीजें अनाउंस कर दी गई कि सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। नहीं आएगा? आया नहीं? 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला नहीं? मिला है, देखो हाथ उठा रहा है, मिला है सर। नहीं मिला? अब ये देखो, मेरा कहना ये, अब बहुत सारे लोग ऐसे ना कि काट के यही दिखा दे कि सर यही बताते। मेरा उद्देश्य, मेरा मेन उद्देश्य है, इस घटना के दिखाए सभी पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर इस चीज का किसी घटना के साथ मेल होता है, उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि संयोग होगा ये। लेकिन यहां पर है डिनाउंस। अब डिनाउंस से कैसे याद करें? डिनाउंस यानी बहुत सारी चीजें कर दी अनाउंस, नहीं कर पाए पूरा, जनता कर रही है डिनाउंस। क्या कर रही है? निंदा कर रही। याद हुआ कि नहीं? तो बस यही मेरा काम था, बाकी और चीजों से मुझे क्या मतलब, क्या चल रहा है अब तुम लोग देखो, तुम लोग जानो। डिनाउंस करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है समझाना। डिकोड कराया था ना, यहां पर देखो सिनोनिम में है, अब दिक्कत नहीं होगा। यहां पर है डेसिफर का मतलब होता है किसी भी चीज को समझाना, यानी डिकोड करना, उस चीज को सामने वाले को आसानी से समझा देना, वही कहलाता है क्या? डेसिफर। अब डेसिफर का मतलब हो, जितने लोग भाषण देते हैं क्या करते हैं कि देश फिर से गर्त में जाने वाला है, समझा रहा हूं, अब की बार समझ के वोट दो। तुम लोग कुछ कहीं से कहीं और कहीं से कहीं और जोड़ दोगे। मैंने कहा कि जब जितने लोग जब मतलब भाषण देते हैं तो यही तो बात करेंगे कि देश ये हो रहा है, देश वो हो रहा है, तो इसको थोड़ा समझ के, अब की बार थोड़ा समझ के काम करना। यानी देश फिर से, यानी देश की स्थिति फिर से खराब हो रही है, इसीलिए क्या किया जा रहा है? डेसिफर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड होता है डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाही। आज के जितने भी वर्ड है सब क्रांतिकारी है। डेस्पॉट का मतलब होता है डिक्टेटर, तानाशाही। एक तरीके से ये उसको दिखाता है कि जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, यानी एक तरीके से दिखाता है कि मैं ही हूं जो भी हूं इस देश में, और कोई कुछ है नहीं। उसी को कहते हैं डेस्पॉट। यानी डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाही। जैसे नॉर्थ कोरिया वाला है ना, तो तानाशाह है, डेस्पॉट कहा जाता है, डिक्टेटर कहा जाता है, ऑटोक्रेसी होता है, उसे ही कहते हैं डेस्पॉट। अब डेस्पॉट को याद करो, देखो यहां पर है देश, स्पॉट को याद करो सपोर्ट से, यानी देश सपोर्ट नहीं करता है, जो क्या होते हैं? डेस्पॉट होते हैं, तानाशाही होते हैं। यानी जो तानाशाही हैं उनको देश सपोर्ट नहीं करता है, डिक्टेटर को। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब होता है अनियमित, यानी जो क्या है? अनियमित यानी इरेगुलर, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऑफ एंड ऑन। जो चीजें रेगुलर ना हो, लगातार ना हो, इरेगुलर हो, उसे कहते हैं डिजल्ट्री। यानी डिजल्ट्री का मतलब हो जाएगा जो अनियमित हो या फिर जिसका कोई लक्ष्य ना हो।
जैसे मान के चलो लक्ष्य से इसका क्या मतलब है, जैसे जो लोग लक्ष्य जो टारगेट करते हैं, अपना एम चूज करते हैं, उनको लगातार उस पर काम करना पड़ता है। अब जिसका एम ही नहीं है काम करेगा, जैसे कि तुम लोग, अब ये क्या दिखाता है, तो फिर ठीक है, नहीं हो तो आने वाले 5 साल में हालत देखोगे अपने आप को। यहां पर है डिजल्ट्री का मतलब है अनियमित, यानी कि जो नियम से ना हो, अनियमित हो, इरेगुलर हो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है दे, और सल्ट को याद कर लो सॉल्ट से। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में खाना बनता है तो खाने में नमक कम हो गया, सब्जी में नमक कम हो गया, और ज्यादा भी हो, ज्यादा तो हो भी जाता है, लेकिन अब ये चीजें लागू होगा उन पर जो शादीशुदा नहीं है। कुंवारे जो हैं, या तो बहन पे बोलेंगे कैसा खाना बनाती हो, तुम्हारे खाने से तो अच्छा है कि ना खाऊं। मम्मी को बोलो तुमको इतना साल हो गया खाना बनाने नहीं आया, शादी के बाद बोल के दिखाओ ना, बोल पाओगे? न, आज बोल रहे हो ना, तब मेरा चेहरा याद आएगा। यानी कि जब जैसे कोई भी चीज है, दाल बना, सब्जी बना, कुछ भी बना, अगर क्या चीज, अब देखो यहां पर मैंने कहा दे सॉल्ट, अगर कभी खाने में नमक कम हो जाता है तो आप मांगते हो कि जरा सॉल्ट दे सॉल्ट। अब ये रेगुलर होता है, यानी ये सॉल्ट देने की जो परंपरा है ये क्या होती है, अनियमित होता है, डिजल्ट्री होता है। यानी दे सॉल्ट डिजल्ट्री, यानी जो अनियमित है, रेगुलर नहीं है, यानी जो लगातार नहीं है, उसे कहते हैं डिजल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड होता है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है असफल, असफलता को दिखाता है, डाउनफॉल को दिखाता है। यानी किसी भी चीज का, देखो खास करके यूज किया जाता है धीरे धीरे किसी चीज का डाउनफॉल। आपने सुना होगा डाउनफॉल ऑफ मुगल अंपायर, 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब लगा एक ही बार ऐसा थोड़े ना गिर गया नीचे, धीरे धीरे उसमें एक से एक क्रांतिकारी रूलर आए, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे। अब यही तो है, तो क्या हुआ, धीरे 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 क्या चला गया, नीचे चला गया। तो उसी चीज को धीरे धीरे जो असफल होता है, डाउनफॉल होता है, उसको कहते हैं डिबेकल। अब डिबेकल को याद करो, देखो यहां पर है डिबेकल देव अंकल से, डिबेकल देव अंकल, यानी देव अंकल क्या हो गए, असफल हो गए, डिबेकल हो गए, देव अंकल डिबेकल हो गए। अब जिनके घर में देव नाम के लोग होंगे उनको आसानी से याद हो जाएगा। तो डिबेकल देव अंकल क्या हो गए, असफल हो गए। नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, समाप्त कर देना, यानी खत्म कर देना, उसे कहते हैं डेसिमेट। अब डेसिमेट को याद करो कि डेसिमेट रूममेट, कि जो रूममेट आते हैं वो समय को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देंगे। अब प्लान बनाओगे कि चलो ग्रुप स्टडी किया जाए, और ग्रुप स्टडी के नाम पर कुछ और होने लगे गेम खेलने, देखो गेम खेलने लगा, कुछ और खेलने लगा, तो क्या हो जाएगा। तो यानी डेसी जो मेट होते हैं, रूममेट होते हैं, वो आपके समय को क्या कर देते हैं, डेसीमेट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब। अब मान के चलो आया पढ़ने, आओ ना कुछ बनाया जाए, ठंडा देख रहे हो कितना बढ़िया है, कुछ गर्मा गर्म चीज हो जाए, तो हाँ, अब जो भी, अब जिसको जो पसंद हो बनाएगा अपना, नहीं तो आओ जरा ये वाला वेब सीरीज आ, जरा देखते हैं क्या हुआ है, आओ मिर्जापुर देखते हैं। अब ये क्या कर दिया, अब आया था कि थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा बढ़िया से पढ़ेंगे, और 5 घंटे का वेब सीरीज शुरू हो गया। ये समय की बर्बादी है ना। तो डेसीमेट का मतलब क्या होता है, बर्बाद। यानी देसी जो हमारे मेट्स है, जो हमारे रूममेट्स है, वो क्या कर देते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट, यानी जो अलग है, डिफरेंट है, डिवाइडेड है, एस्युंडर है, उसे कहते हैं क्या, डिस्पैरेट। अब देखो, अब डिस्पैरेट को कोई इमेज आया दिमाग में, यहां पर है डिस्पैरेट में, यहां पर एक चीज दिखा है रेट, और यहां दिखा है डिश पे, यानी डिश टीवी पे अब रिचार्ज जो कराते हैं वो क्या एक बराबर होता है, उनके पूरी लिस्ट होती है। देखो ये सुपर प्लेटिनम है, सुपर वर्ल्ड है, सुपर गोल्ड है, सुपर फैमिली है। अब ये सब क्या है, ये अलग अलग है। तो वही तो कह रहा है, डिश पर जो रेट होता है एक होता है,
डिस्परेट होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो डिस्परेट, या फिर इसको सीधा सीधा याद कर लो, डिस्परेट डिफरेंट, डिस्परेट डिफरेंट, दोनों हो सकता है, जैसे मन करे वैसे याद कर लो। आ जाओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। ड्रेस्टिक, कठोर या फिर सख्त, जो कठोर भी है सख्त भी है, हार्श होता है। डेनिग्रेट, निंदा करना। डिस्परेज, निंदा करना। डिनाउंस, ये भी इन तीन शब्द तो एक साथ आ गए निंदा करने के। डेसिफर, समझाना। डेस्पॉट, डिजल्ट्री, अनियमित। डिबेकल, डेसिमेट, बर्बाद करना। डिस्परेट, भिन्न भिन्न, यानी डिस्परेट डिफरेंट, जो अलग अलग है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलिए अब सीधा देखते हैं। कल क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन था लॉलीपॉप। अब तुम लोग समझोगे तब तो। क्वेश्चन लिखा है कि दिनेश हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे। डिडंट को होगा। कितने लोग डिडंट में है? जरा हाथ उठाना। और बाकी किस में हो? हैडंट गो में कितने हैं? गो नहीं, गॉन। हैड नॉट गॉन में कितने लोग हैं? बाकी लोग मुझे तो समझ ही में आता है, दो ही ऑप्शन है, या तो डिड नॉट होगा या हैड नॉट होगा। एक बार फिर से, हैड नॉट में कितने हैं और डिड नॉट में? ऑलमोस्ट सभी। और यही चीज समझना है। देखो दो तरीका है समझने का, जितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाता हूं। पहला चीज, हमारा एक टेरिटरी होता है, ये प्रेजेंट की टेरिटरी है, ये पास्ट की टेरिटरी है, और ये फ्यूचर की टेरिटरी है। यही तो है, इसके अलावा कोई काल नहीं, कोई समय नहीं होता। अब यहां पर ये जो है ये प्रेजेंट का है, और ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट का अगर टेंस है तो प्रेजेंट का कोई ना कोई वर्ड यूज करेगा। एट अ टाइम, राइट नाउ, यही तो पता चलेगा। या फिर फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट में भी बनाएंगे तो फिक्स एक्शन को बनाएंगे, वो भी क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। लेकिन यस्टरडे कभी बताओ फ्यूचर में होगा? प्रेजेंट में होगा? हमेशा पास्ट में होगा। अब ध्यान दो, अब यहां पर ये पास्ट में आ रहा है। अब पास्ट में दो पास्ट होता है, एक नियर पास्ट और एक मोर पास्ट। नियर पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट, मोर का पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। क्लियर? अब दो चीजें हो सकती है, या तो इसको कर दो कि हैज नॉट किया है, काटेंगे। मैंने आपको बोला था कोई भी शब्द ऐसा टाइम शोइंग वर्ड दिखा दे जो पास्ट के लिए हो, चाहे 1 सेकंड पहले की बात क्यों ना करे, 1 मिनट पहले की बात क्यों ना करे, 1 घंटा पहले की बात ना करे। सबसे बच्चे परेशान होते हैं। देखो दो चीजों से मुक्ति दिलाऊंगा। एक शब्द है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर समझो। यह भी किसी काम के कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीट हो गया, और सिंपल पास्ट भी दिखाता है वो काम कंप्लीट हो गया। इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर इसमें यह कहता है, ध्यान से सुनना, कि प्रेजेंट परफेक्ट में समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। समय का प्रभाव समझते हो? समय का प्रभाव नहीं समझते। सुनो ध्यान से। मान के चलो कि आप यहां पढ़ने आए, बढ़िया से नोट्स बनाया, बढ़िया से उसको लिखा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। एक नया नया लड़का एडमिशन लिया और आया आपके पास और कहा क्या कि जरा अपना नोट्स देना, मैं कल इसको अपने साथ कॉपी करके और तुमको लौटा दूंगा। बाद में यहां से निकला नीचे और तुमको कुछ खिलाया पिलाया। यानी कहने का मतलब यह है, समझना ध्यान से, तुम गए नीचे, तुमको बोला समोसा खाओगे, चलो खाते हैं। मिठाई खाओगे, चलो खाते हैं। जूस पी लो, बहुत बढ़िया। कॉफी उफी चाहिए, बोला हाँ बिल्कुल, पूछने वाली यार, नेकी और पूछ, चलो पीते हैं। और उसके बाद बोला जरा अपना कॉपी देना, कल कॉपी करके दूंगा, अपना नोटबुक दो। ले लिया तुमसे, तुम तो खाने में मस्त थे। अब एक बात बताओ, अब जब उसको दे दिए तब याद आया कि वो दिखता कैसा था, वो था कैसा, उसका शकल कैसा था, भारत का था कि नहीं था, बिहार का था कि नहीं था। क्योंकि तुम खाने में व्यस्त थे, तुमको शकल दिखा नहीं दिखा। अब क्या हुआ कि एक उम्मीद थी कि 4 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, फिर इंग्लिश के क्लास में आएगा
और मैं उससे अपना कॉपी ले लूंगा, फिर जीवन में कभी नहीं दूंगा। अब 4 बजे था, तुम 3:30 बजे नीचे खड़े हो गेट के पास, अपना जो गेट है उसके पास खड़े हो, आया तुमसे, अब उधर से कोई भी आ रहा है, लग रहा है कि वही है, देख रहे हो वो है क्या ना, ये कैसा था, अब याद भी तो नहीं है कैसा शकल था जब तुम्हारे। अब देखो यहां से समय जब धीरे धीरे बीतता गया, यहां पर टाइम होने लगा, लड़के क्लास में आने लगे, नहीं आया। अब बताओ गुस्सा नहीं आएगा? उसके बाद 4 बज गया, नहीं आया। अब बताओ पारा हाई हो गया? नहीं होगा। अब यहां से क्या होगा कि जब 4:05 हो गया, 4:05, क्लास लेट, क्लास स्टार्ट हो गया, आया नहीं, गुस्सा बढ़ता जा रहा कि मिल तो आज वो, तो या तो मैं, या तो वो बच्चे कल सारा खाया उसका निकाल दूंगा उसी पे। 4:15 हो गया तो धीरे धीरे देखा कि चलता हुआ आ रहा है। अब उसके बाद तुरंत उससे कॉपी लोगे और भागोगे क्लास में, 15 मिनट लेट हो गया, वो कैब तो निकल गया होगा। अब क्या बताओ, यहां उससे मिले तो आपके दिमाग में क्या आया कि 15 मिनट लेट हो गया। प्रभाव पड़ा टाइम का? नहीं पड़ा। 15 मिनट की बात की है ना। अब ध्यान से सुनो, मान के चलो कि यही कोई व्यक्ति कॉपी नहीं लेता, कोई खास होता जिसके आने का इंतजार कर रहे होते कि काश कि वो आ जाए, मना रहे होते कि आज वो दिखे मुझे, कॉपी लेने के लिए नहीं, कॉपी दिए कहां हो, बस इंतजार कर रहे हो। यहां पर पहुंचे हो, 4 बजे का वेट कर रहे थे, अब घर से देख रहे हो तो घड़ी में 4 बज ही नहीं रहा है, समय कट ही नहीं रहा। 4 बजे आना है, 3 बजे इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में ठंडे पानी से नहा के बढ़िया से तैयार हो रहे, लगा रहे हो। आज तो 4 बजे का वादा है, 4 बजे मिलना है। 4 बजने में 15 मिनट कम है और तुम यहां 3 बजे से खड़े हो कि आज दिख जाए, 15 मिनट कम है, नहीं आया, बेचैनी बढ़ेगी, समय देखोगे। अब क्या हुआ कि धीरे 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 4 भी बज गया, नहीं आया, दिमाग में क्लास याद आ रहा है, वो कैब याद आ रहा है, बोला नहीं सर। 4:15 हो गए, याद आ रहा है, नहीं आ रहा। 4:30 बजे देखा तो धीरे धीरे हिरनी की तरह चलती हुई आ रही। कितने क्रांतिकारी हैं। अब एक बात बताओ कि यहां 4:15 पे आ गया तो दिमाग में आया कि वो कैब छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, उसको गरिया दिए। और यहां 4:30 हो गए, 30 मिनट लेट, क्लास छूट रहा है, छूट जाने दो, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, नए बैच में पढ़ लेंगे, लेकिन आज लेट हो रहा है, समय का प्रभाव पड़ रहा है। यही तो पूरा है प्रभाव पड़ना और ना पड़ना। मतलब कि अगर कोई भी टेंस, ध्यान दो, अगर कहीं भी 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 साल, 2 साल, कोई भी समय हो, उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। किसमें नहीं बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। चाहे वो, मैंने क्या बोला कि चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, चाहे 10 मिनट हो, कितना भी हो, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, यस्टरडे 1 दिन पहले है तो किसमें बनेगा? सिंपल, पहला रूल। दूसरा, मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाया था और मैंने कहा था कि मैं खा चुका था, खा चुका था। इसका टेंस किसी से पूछोगे ना कि मैं खा चुका था, 99%, 90 नहीं, 99% इसका आंसर बनाएंगे आई हैड इटन। बनेगा? गलत है। क्या होगा? आई। आपने आई एट क्यों लिखा? सिंगल क्लाउज में है, आया दिमाग में ना? यानी सिंगल क्लाउज में अगर कुछ भी होगा उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। अगर ये डबल क्लाउज जोड़ दूं तो मैं खा चुका था, तुम्हारे खाने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, बिफोर यू एट, तुम्हें देखने से पहले, तुम्हें पूछने से पहले, घर से निकलने से पहले। डबल क्लाउज आया ना? तो डबल क्लाउज है इसमें? नहीं है तो फिर हेड कहां से लगा रहे हो?
नहीं लगेगा। यही तो राज था पूरा, अब गलती मत करना। यानी यहां हैज नॉट नहीं आएगा क्योंकि समय का प्रभाव है, हैड नॉट नहीं आएगा क्योंकि डबल क्लाउज नहीं है। तो क्या बच गया? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में क्या आता है? सिंपल पास्ट में आता है डीड। अब डीड है तो अब देखो यहां पर डीड के साथ यानी हैज के साथ नॉट है, सेंस को नेगेटिव मत कर देना। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि दिनेश वेंट, सोच रहे होंगे ना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, कई के दिमाग में आया होगा, लेकिन ये पूरा सेंस ही तुम चेंज कर दिए। सेंस था नेगेटिव, तुम पॉजिटिव बना रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डिड नॉट, और ये गॉन है, गो। यही आंसर है। अब गलती मत करना, इतना डिटेल से बताएं। पूछो क्या? वाज नॉट। पास्ट में वाज नॉट लगाते हो तो आईएनजी लगाओगे ना, तो वाज नॉट गोइंग, वो तो वाज नॉट का मतलब कॉन्टिन्यूअस बना रहे हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस दिखाता है कि कोई काम का लगातार चलना। और एक चीज और, कहां गया? शकल दिखाओ। कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी तो सिंगल क्लाउज में नहीं लगाते हैं। तुम कहां जा रहे थे जब तुम्हारा दोस्त आया था? तुम क्या कर रहे थे? बताया हूं ना, ये सब टाइम एंड टेंस पढ़ाया हुआ है। अब ये भूलोगे तो फिर याद रखना कि अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिए जाओगे। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गलती नहीं है, ब्लंडर है ये। सिंगल क्लाउज में सिर्फ आता है सिंपल पास्ट, उसको किसी क्लाउज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद डबल क्लाउज आ रहा है, सिंस। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू। ए में कितने हैं? बी, सी और डी में। आप लोग कहां हैं? बताओ किस में एरर है? कौन सा एरर है? तुमसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, इससे पूछ रहा हूं, उसका बीपी बढ़ रहा है। कौन सा आंसर है इसका? लुक, देखो, एक्सक्लेम कर रहा है। द बॉय ओवर देयर, जो लड़का वहां पर है, वियर्स किया यानी पहना हुआ है, द सेम स्वेटर एज यू, एज। अब देखो, अब ये होगा कि जैसे ये कह रहा है कि वहां पर लड़के को देखो, ये तुम्हारा जैसा ही सेम स्वेटर पहना हुआ है, यानी जैसा तुम्हारा स्वेटर है वैसा ही उसका है। अब यहां पर करना पड़ेगा योर, करना चाहो तो यहां कर दोगे योर स्वेटर। अब यहां कर तो दिए योर स्वेटर, लेकिन ये स्वेटर का और यहां स्वेटर का क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। इसीलिए इस रिपीटेशन को उड़ाओ और इसकी जगह पर क्या कर दो? योर्स कर दो, क्योंकि योर्स का मतलब ही क्या होता है? योर प्लस नाउन, यही होता है ना, पढ़ाया हूं उसमें। पजेसिव में पजेसिव प्रोनाउन तो पूरा इसी पर चला। मैंने कहा, ध्यान से देखो, मैंने कहा माई पेन, अब माई पेन है, अब माई पेन नहीं, मुझे पेन पहले आ चुका है, अब पेन का यूज मैं नहीं करना चाहता, तो तरीका क्या है? माइन कर दिए। यानी इस माइन के अंदर ये पेन भी छुपा हुआ है, माई भी छुपा है, इसीलिए माइन पेन नहीं होता है, क्योंकि पेन ऑलरेडी है इसमें। तो क्या हो जाएगा? योर। अब देखो, योर स्वेटर नहीं होगा क्योंकि यहां पर स्वेटर है, तो इसीलिए रिपीट कर गया, तो योर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? योर्स। रिवाइज किया करो। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स। पास्ट 3 आवर्स काम चल रहा है, यानी लगातार चल ही रहा है तब से लेके अब तक। और इसी चीज को क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी काम एक खत्म हो रहा है, एक गोल लग गया या फिर एक बार स्कोर बन गया, फिर दोबारा चल रहा है, तो यही दिखाता है कि जो कंटिन्यू रहे। तो वी हैव बीन, अब प्लेड है तो प्लेड होगा प्लेइंग, तो वी हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स। 3 घंटों से यह काम चल रहा है। इस वाले में किस एज आ सकता है? एज मतलब जैसा, मतलब जैसे तुम स्वेटर पहने हो, तुम्हारे ऐसा कोई और, तो वो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दूसरे लड़के को देखो, वो तुम्हारा जैसा, यानी ये वही स्वेटर पहना है जैसा तुम्हारा, तो एज तुम्हारा जैसा, एज आ जाएगा। नहीं जरूरी। कहां पढ़े हो? कहां, ये तो पूछो कहां पढ़े हो? जहां पर दिखे उसको मिटा देना, व्हाइटनर लेके मिटा देना, ऐसा नहीं है। सेम के बाद एज, देखो एज इंडिपेंडेंट है,
मैं हर चीज बताता हूं कि स्वतंत्र है। अगर सेंस आ रहा है जैसा का, तो जैसा के लिए एज लगाओ। एज का मतलब होता है ना जैसा, तो बस तो एज इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर सेंस ये आ रहा है कि तुम्हारा जैसा। किसके साथ? डैट एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, वो जोड़ता है। सेंटेंस के ऊपर दिखाएगा कि एक सेंटेंस यहां रहा, एक सेंटेंस यहां रहा, दोनों को जोड़ रहा है, तो वो आता है डैट। तो डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल कहता है दो चीजों को जोड़ने के लिए। यहां पर ये जोड़ नहीं रहा है, यहां पर दिखा रहा है कि देखो तुम्हारा जैसा वो भी स्वेटर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज इज, एन का मतलब होता है एक, ए ही है ना, एन तो इसलिए आया क्योंकि यहां पर ई है, वोकल से निकला है, तो इसीलिए एन लगा देंगे। लेकिन एन दिखा रहा है एक के लिए। एक क्या है? इसेंशियल मतलब जरूरी। अब यहां पर किया है मोड्स। मोड्स होता है, मैंने मोड्स प्लूरल है, प्लूरल होगा मोड ऑफ, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। यहां पर देखो ये है आर्टिकल, ये है एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री is considered to be one of the symbol of cultural and social life. ए में कितने लोग हैं? और बी में और सी में ऑलमोस्ट सभी। सी में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सिंबल्स, एग्जैक्टली। देखो वन ऑफ का मतलब होता है कि बहुतों में से एक। यहां 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 100 कर दो, थाउजेंड्स कर दो, इन सबका मतलब होगा कि बहुतों में से हजार, बहुतों में से एक। यानी वन है किसमें से? द। बहुत सारे सिंबल्स हैं किसके? कल्चरल और सोशल लाइफ पे। और उन सारे सिंबल्स में से एक चीज इंडिया के फिल्म जगत, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म जगत है वो क्या है? माना जाता है कि वो भी क्या है? एक प्रकार का एक सिंबल्स में से एक है। यानी वन ऑफ, अब बताओ, वन ऑफ माई फ्रेंड की वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त। लड़का गलती कर देता है, वन देखता है तो वन के हिसाब सोचता है कि सिंबल होगा, नहीं, यानी ये सिंबल्स होता है। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आज के जमाने में जो एग्जाम हो रहा है अंग्रेजी का, उसको ये अपने समझ लो कि बैकबोन समझ लिया है। एनडीए का एग्जाम हुआ 2022 के सेकंड पेपर में 10 स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन इससे था। सीडीएस का एग्जाम हुआ, उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है। सीजीएल का एग्जाम हुआ, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही चीज दिखाता है कि आप वो देख लो कि ट्रेंड क्या है, क्या चीजें पूछी जा रही है। सबसे फेवरेट है ये, यानी लड़का देखेगा वन है, वन ऑफ द सिंबल के सिंबल्स, वन ऑफ माई फ्रेंड की फ्रेंड्स, वन ऑफ द स्कूल की स्कूल्स, वन ऑफ द टीचर की टीचर्स। हमेशा ये क्या आएगा? प्लूरल आएगा हमेशा। ये कई बार बताया हूं मैं, पहली दफा नहीं है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ दिस चेयर्स आर ब्रोकन। देखो यहां भी किया है ना चेयर्स, दिस किया है ना, यानी उसकी वजह से ही बनाया है। अब यहां पर ए में कितने लोग हैं? बी में और सी में, बिल्कुल सही। यानी ईच वन ऑफ दीज चेयर्स, यानी ये जो चेयर्स हैं, यानी बहुत सारे चेयर्स हैं, उनमें से प्रति एक क्या है? आर ब्रोकन। एक बात बताओ, यहां पर अगर सोच रहे हो, अब लड़का देखो, नॉर्मल लड़का क्या सोचेगा कि यहां पर दीज चेयर्स है, प्लूरल है, लड़का सोचेगा आर सही तो आया है, कहीं ना कहीं गलती इसमें है, इसमें है। असली खेल तो यह है कि यहां प्लूरल आना, इस वर्ब का प्लूरल आना और सिंगुलर आना, ये तो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। सब्जेक्ट अगर एक तो वर्ब उसके हिसाब से आएगा। यानी अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, होता है ना ऐसा। अगर यहां पर देखना ये है तो सर फिर ये क्या है? चेयर्स अगर प्लूरल है तो चेयर से इस वर्ब का क्या मतलब है? ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है? तो ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप लिखते होगे बाई, बाई क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहां पर आता है हु,
हु, तीन परिवार है इसका। अब ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें एम लगाते हैं, होम। इसको पोजीशन बनाने के लिए एस ई, हुज, यही बनता है। तो अगर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो बताओ बाई हु लगाते हो कि बाई होम लगाते हो? क्या लगाते हो? बाई होम। तो बाई होम, होम क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अब मैंने आपको बताया है, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, चार शब्द अपनी आंखों से दिख जाए, क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये प्लूरल लगाया है। जैसा ये रहेगा वैसा ये रहेगा। अरे सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में दूरी है, दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आएगा। सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा होगा। अब देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देना। मैंने कहा यहां पर लिख दिया 10, 10 है, ऑफ दीज चेयर्स। अब बताओ सिंगुलर इज की प्लूरल आर? आर होगा। आर में कितने? जरा हाथ उठाना। इज होगा? नहीं होगा। इज में कितने? हाथ उठाओ। एक बात बताओ, ये है प्रीपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है 10, और 10 बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, और प्लूरल क्या होता है? लेकिन मैंने कहा कि यहां 10 नहीं, यानी 10 नहीं, 10 में से एक जीरो मिटा दिया, एक कर दिया। अब 1 के हिसाब से आएगा, क्या होगा? इज। इसके हिसाब से इज हो गया। तो ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स रहे? सब्जेक्ट को सिंगुलर करोगे वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर होगा, प्लूरल कर दोगे ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये गलत है। आर नहीं, क्या होगा? इज होगा, क्योंकि ये इच क्या होता है? सिंगुलर। ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, फ्यू क्रिएचर आउटविट द फॉक्सेस एसॉप्स फेबल्स। फ्यू क्रिएचर बताया हूं ना कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीन चीजें अगर आपको अपनी आंखों से दिखे तो इसके बाद नाउन क्या आएगा? प्लूरल। अब बताओ फ्यू बॉय की फ्यू बॉयज? बॉयज होगा। तो फ्यू क्रिएचर के फ्यू क्रिएचर्स? क्रिएचर्स। सीडीएस का सवाल है, ये सीडीएस पे पूछा है। नेक्स्ट, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, सी सेड। अब सी सेड आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, यानी क्या कह रहा है? टूडे, आज की बात है, आज की बात है ना। और यहां पर है डन, डू, डीड, डन, यानी V3 और V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आते। यहां पर डन किया, इसका मतलब V3 है, और V3 से पहले एक्सिलरी वर्ब चाहिए। यहां पर टुडे है, मतलब आज के लिए है, तो क्या होगा? यानी प्रेजेंट की बात कर दिया, आज की बात कर दिया, तो यहां क्या होगा? आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, सी सेड। ये क्या है? नरेशन से है, ये नरेशन का यूज किया है। गलती है किसमें? आई डन में, क्योंकि कभी भी V3 बिना, अब V3 के पास तीन ही वर्ब है, एक तो हैज है, या तो हैव है, या तो हैड है, यही तो आएगा। हैज आएगा, आई है तो आई के साथ हैज नहीं आता, यानी टुडे है, पास्ट नहीं आएगा, बच क्या गया? है। नेक्स्ट, मोहन डिड नॉट वेंट टू डू, डिड, डज। अब बताओ डू, डीड और डज के बाद क्या आता है? क्या आया है? V2, ऑप्शन ए। कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई परेशानी, समस्या किसी को? आगे बढ़े। अब देखो कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लाया हूं इडियम्स और फ्रेजेस पे, और इसी को कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और देख रहे हो धीरे धीरे अब इसका लेवल बढ़ाता जा रहा है, चीजों को उल्टा करना शुरू कर दिया। इडियम को ऑप्शन में, सेंटेंस को एक रख दिया, अब 4-4 इडियम से क्वेश्चन पूछने लगा। टू रैंगल ओवर एन एज शैडो। अब लड़का सोचेगा कि एपोस्ट्रॉफ एस क्यों लगा है, एस है तो ये ईडियम है, और ईडियम में एज इट इज होता ही है, यही चीज बताया भी था। यहां लगा है टू रैंगल ओवर एन एज शैडो। ए में कितने लोग हैं? बी में, सी में और डी में। बाकी लोग किस में हो? देखो
इसमें ये जो है टू रैंगल ओवर एन एज शैडो, इसका मतलब होता है कि छोटी सी बात पर लड़ाई कर जाना। छोटी सी बात का मतलब यह है कि मान के चलो कोई लड़का था, छोटा सा लड़का था, अब वो कहीं जा रहा था, अब रास्ते में कहीं गया रोड पर, अब दो पापा की परी थी और उनको जाके बोल दिया आंटी ये रास्ता कहां जाता है। अब बोला कि हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने का, तुम यहीं रुको, पुलिस को फोन कर, जल्दी से आओ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी है, मीडिया को बुलाओ, घर पे फोन कर दिया, मेरे साथ बवाल हो गया, जल्दी से तुम आओ, और इंडियन आर्मी को फोन कर दिया, जल्दी से फौज लेके आओ, सीआरपीएफ उतारो, रैपिड फोर्स उतारो, मोदी जी को बुलाओ, मोदी जी को। अब उस लड़के ने बहुत बड़ी बात कही है, इसी को कहते हैं रैंगल ओवर एन एज शैडो, यानी किसी छोटी सी बात पर, यानी किसी छोटी सी बात पर पूरा लड़ जाना, उसी को कहते हैं रैंगल ओवर एन एज शैडो, यानी क्वेरल करना ओवर ट्रिफल्स, छोटी सी बातों पर बतंगड़, जिसने छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, वही है कि गधे के शैडो पर झगड़ा कर लेना, उसके मतलब उसी के साइडों पर लड़ जाना, उसी को कहते हैं। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा। अब ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन एंग्जियस एंड सस्पेंस, यानी जैसे कोई काम कर रहे हो और उस, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं बुला दूं यहां से, चलो आओ जरा 4 लाइन सुनाओ, और कांप जाएगा। किसी व्यक्ति को अचानक से बोला चलो तुमको पीएमओ से कॉल आया है, मोदी जी से मिलना है, अब वो लड़का बताओ जाने से पहले अंदर से कांप नहीं जाएगा, पहली बार है, उसी को कहते हैं ऑन टेंटर हुक्स कर जाना, यानी एंग्जियस हो जाना, सस्पेंस में पड़ जाना, यही कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च का मतलब होता है कि किसी चीज से बेहतर हो जाना। अब देखो कहां से जोड़ा है, इसको समझ नहीं सकते आप, देखो ध्यान से सुनना इस बात को। टू स्टील अ मार्च, अब मार्च मतलब क्या होता है, मार्च जो महीना होता है मार्च का, इसको मार्च को कहते हैं फागुन, उसके बाद आता है चैत, अब इतना नहीं पता, ये बेसिकली देखो ईडीएम का ओरिजिन बताता हूं। कहते हैं कि जो एक तो ठंड का महीना चल रहा है, देख रहे हो, अब ठंड का महीना है तो थोड़ा सा क्या है कि ये ठंड जो है कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन जब मार्च का महीना आता है ना तो बसंत ऋतु शुरू हो जाता है, आता है ना। बसंत का मतलब यह है कि जो मौसम है बड़ा अच्छा लगने लगता है, ना ज्यादा ठंडी रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, यानी पहले से क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, इसी को कहते हैं टू आउटशाइन, यानी कोई भी चीज का बेहतर हो जाना, आगे की तरफ प्रगति कर जाना, वही कराता है टू स्टील अ मार्च। नेक्स्ट देखो इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है कि कोई भी काम बहुत जल्दी से करना। जिफी, देखो जिफी एक शब्द ही है, इसका मतलब ही होता है जल्दी से, यानी कोई भी चीज जल्दी से हो उसको कहते हैं जिफी। तो इन अ जिफी का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, यानी जो चीज बहुत तेजी से किया गया हो। नेक्स्ट एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है टू गेट पजल्ड। ये कई बार पूछा है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं और ये फेवरेट है, इसीलिए इसको एज इट इज करवा रहा हूं। नेक्स्ट एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। आप अगर बेस्ट क्वालिटी का जो पानी देखोगे ना, उस पर लिखा रहेगा एडम्स एल। ये 15-20 रुपए वाला नहीं, जो बेस्ट क्वालिटी का आता है उसको कहते हैं, जो थोड़ा सा महंगा होता है 100 रुपए के आसपास जो आता है, 40-50 रुपए के, उस पर लिखा होगा एडम्स एल। ये तो टोटी का पानी भर देते हैं, तो एडम्स एल है, एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है, यानी एक पिलर से उठ के एक पोस्ट पर, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि जो दिखाता है कि जैसे आप, पिलर का मतलब होता है एक बेस, ग्राउंड, यानी एक पिलर से उठ के आप एक पोस्ट पर पहुंच गए, यानी यह दिखाता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचे हो, मेहनत से किसी काम पर या किसी मुकाम पर पहुंच जाना। देखो पोस्ट दिखाता है, आपने सुना होगा फर्स्ट पास द पोस्ट, पहले खंबा छूने की रीति, नहीं पढ़े हो,
फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब एक चुनाव की प्रक्रिया है, यानी ये जितने भी चुनाव होते हैं जो हम डायरेक्टली वोट करते हैं कि जिसको बटन दबा दिया वो आपका वोट चला गया उसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, पहले खंबा छूने की रीति। अब पहले खंबा छूने का मतलब है कि इस पर आप बटन दबाए हो। जैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव देखोगे ना, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष प्रणाली, चुनाव प्रणाली होता है जिसमें एक बार वोट देते हैं और वहां पर वोट एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, वहां प्रेफरेंस होता है। क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं तो जिसको नहीं दे रहे हैं उसकी बेइज्जती हुई कि नहीं। इसीलिए एक किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, क्या होते हैं कि हम सभी को एक प्रेफरेंस देते हैं कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो भी लोग चुने जाते हैं वो जाके वोट देते हैं। तो वही है इसमें पोस्ट का मतलब है किसी एक जगह से, पिलर से उठ के पोस्ट तक पहुंच जाना, यानी वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस, कराया हूं ये कि हॉब्सन चॉइस नो चॉइस, यानी हस्बैंड की कोई चॉइस होती है? कोई चॉइस नहीं होती है, नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई भी चॉइस नहीं है, यानी हस्बैंड हैज हॉब्सन चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। हाँ, यानी ये दिखाता है, देखो यानी जीना फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप आज अपने हाथों से जितना कमाओगे उसी के हिसाब से आपके मुंह तक निवाला जाएगा, यानी जितना आज कमाया उतना शाम तक खा गया। भारत की स्थिति है, कई बार इस पे आर्टिकल छपते रहते हैं कि द कंडीशन ऑफ इंडिया इज लाइक लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहां पर ऐसी चीजें दिखाता है कि जो ऐसा हो गया है कि लोग आज अगर कमाएं तो कल शाम तक खा पाएंगे, नहीं कमाए तो नहीं मिलेगा। जैसे लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, अब दिहाड़ी पे काम किया, सुबह पैसा मिला तो शाम को सब्जी वगैरह आएगा, नहीं मिला तो कहां से खाएगा। तो यही चीज दिखाता है लीव, जीना फ्रॉम हैंड, यानी हाथ से लेके मुंह तक, यानी हाथ से जितना काम किए उससे जो पैसा आया उसी से आपका गुजारा हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पास उतना ही पैसा है, यानी उतना ही पैसा है कि सिर्फ आप खा सकते हो, उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते, यानी कोई और लाइफ नहीं। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसमें देखो लिखा है फिल्दी रिच पीपल, यानी गंदे अमीर लोग, टू बी डिपेंडेंट, यानी डिपेंड करना किसी दूसरों पे नहीं, लिविंग इन माइजरेबल कंडीशन। डी में कोई है? आपने सोचा माइजरेबल का मतलब होता है, देखो माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब यहां पर कंजूस नहीं होगा क्योंकि आप, कंजूस का मतलब कुछ और हो जाता है। कंजूस का मतलब है कि तुम्हारे पास है लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे हो, यानी कंजूस का यही मतलब होता है ना, उसके पॉकेट में पैसा है, यानी उसके पास इतना पैसा है कि 5 स्टार होटल में खाना खा सकता है, फिर भी बोल रहा है कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। इसका मतलब है कि नमक रोटी उसका पसंद है, मजबूरी नहीं है। और यही क्या है? लिविंग इन माइजरेबल कंडीशन, माइजर बन के रह रहा है, यानी टू हैव, होना, इनफ मनी टू लिव, रहने के लिए है, ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, उसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि बस खा सकता है, खाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। समझ में आया ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो वाइल्ड्स ओट, वो था किसी भी चीज पर यानी जैसे तैसे गुजारा करना, और ये होता है सो वाइल्ड्स ओट्स का मतलब होता है क्या करना? टू मेक समन्स फूल, टू मेक स्पेस टू रेड, यहां टू टेक रिवेंज, टू वेस्ट टाइम डूइंग फुलिश थिंग्स। ध्यान देना, इसको कहते हैं अय्यास भरी जिंदगी जीना। यानी उस यहां तो पैसा नहीं था, पिछले वाले में तो पैसा नहीं था, इसके पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। यानी ध्यान देना, इसका 2 मतलब होता है। एक वर्ड होता है स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट मनी और टाइम। इसका भी वही मतलब है कि पैसे और समय को गलत तरीके से खर्च करना, यानी उस एक तरीके से कहता है कि वो, अब देखो जो चीज गलत तरीके से खर्च हो रहा है उसको कहते हैं बर्बादी। तो यानी पैसे की और समय की बर्बादी को कहते हैं सो वाइल्ड्स ओट्स। कोई डाउट किसी को? चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।